हमारा जो वोट जो जाता है हमको है ना उसका पता ही भी नहीं चलता कि हम किसको डाल रहे हैं। तब सिद्ध होता था कि ईवीएम निर्दोष है, लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की उन्होंने विनंती मान्य नहीं की। इसके आधार पर साबित हो जाता कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आप देखेंगे यूएस में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जापान में बैलेट पेपर से होता है, चाइना में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसके बाद में जर्मनी में, स्वीडन में। आप भी ब्राह्मणिस्ट लोग हैं, अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो उन लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से हाईजैक है। यहाँ पे चुनाव ईमानदारी से नहीं होता। इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। से हमारी भारत में ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। वो जनगणना क्यों नहीं हुई है, इसके लिए इस बताने के लिए हमने इस प्रोग्राम को आयोजन किया है। और हमारी जनगणना इंग्रज जब थे तब ओबीसी की जनगणना हुई, और इंग्रज जाने के बाद जब स्वतंत्र मिलने के बाद इस देश में जनगणना नहीं हो रही। ये ईवीएम जो है ये आधुनिक मनुस्मृति है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में हूं और यहाँ पर वामन मेश्राम जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके जरिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। कारण मैं बता दूं कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहा है, जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, उस परिणामों को लेकर लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी हो रही है। और इस ईवीएम को जब तक बदला नहीं जाएगा, बैलेट पेपर के आधार पर जब तक चुनाव नहीं होंगे, तो चुनाव पारदर्शिता के अनुसार नहीं हो सकते। और इसी मसले को लेकर बड़े लंबे समय से वामन मेश्राम, इनका विरोध है, इनका आंदोलन लगातार जारी है। और उसी सिलसिले में आने वाले 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन के चलते एक बड़ा विरोध प्रदर्शन वामन मेश्राम इनके जरिए होने वाला है। और उसके आयोजन के तौर पर, इस बहुजन जोड़ो यात्रा के तौर पर, मूल निवासी बहुजन जोड़ो यात्रा के तौर पर कार्यक्रम का लगातार आयोजन पूरे देश के अंदर में होने का सिलसिला जारी है। और वामन मेश्राम इस वक्त महाराष्ट्र के गोंदिया में पहुंचे हुए हैं। जो लोगों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर क्या उनकी राय है, ईवीएम को लेकर लगातार जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। और आने वाले 9 तारीख को जो कि कहीं ना कहीं बड़ा एक आंदोलन होने वाला है, इसके पीछे की क्या कुछ भूमिका है, तमाम चीजों को लेकर आपके साथ साझा करेंगे। सर, हम लोग गोंदिया में हैं और वामन मेश्राम के जरिए चुनाव, ये बड़ी जो विशाल जनसभा है, क्या कारण है इसके पीछे का? ये कारण ये है कि लोगों को जागृति आए यूएम के बारे में। जो है ना हमारा जो वोट जो जाता है हमको है ना उसका पता ही भी नहीं चलता कि हम किसको डाल रहे हैं। हाँ, वोट तो हम डालते हैं, लेकिन हम किसको वोट डाल रहे हैं, हाँ, किसको दे रहे हैं, उसके बारे में हमको खुद को है ना उसमें जो दिखता है। और उसके बाद में जो वोटिंग की गिनती होती है। आप जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग तो लगातार ये कह रहा है कि पारदर्शिता के आधार पर फेयर और फेयर दो है, सही चुनाव हो रहे हैं, पारदर्शिता के आधार पर हो रहे हैं, तो फिर क्या आप कही? चुनाव आयोग तो बोलता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जो लोगों का जितना विरोध है, जो आज सरकार बैठी है, लोगों को जितना है ना विरोध है, उसके हिसाब से फिर तो नहीं आना चाहिए। लेकिन वही एक ही पार्टी आती है हमेशा। अब आगे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आगे कि भी फिर ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए और लोगों को ने उसका फायदा मिलना चाहिए। इस तरीके से लगातार जो चुनाव आयोग जिस तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम पूरी तरीके से सही काम कर रही है। क्या देखो सर, जो पॉलिसी से बोलती है कि देश में जो चल रहा है वो ऐसा है कि आज कितना ही बड़ा तुम आंदोलन करो, आंदोलन एक के बाद एक होते जाएंगे, लेकिन माइंड एक ऐसा रहता है कि इस बार नया क्या, वही माइंड तुम्हारी पुरानी चीज़ें रिप्लेस करेगा। तो ये चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। आज तुम कितना भी बड़े बड़े ये करो, नया आंदोलन करो, लेकिन अगर वापस आज से 1 हफ्ते बाद चुनाव होता है और लोगों के पास में पैसे बांटे जाते हैं या फिर किसी भी एक कोई नई बात से गुमराह किया जाता है, तो चीज़ें वैसी वर्कआउट करेंगी जैसी पहले करती थी। पूरे दुनिया में ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन हुए या फिर जो बंद करने का माहौल है, ईवीएम को बंद करने का लगातार तमाम देशों ने जो फैसला लिया, लेकिन भारत में क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण?
बात ऐसी है कि देखो, ये भारत में अगर ईवीएम में कोई खराबी आती है, किसी मशीन में खराबी आती है, ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को पता रहती है बात। ये व्यक्ति ऊपर के स्तर पे भी जाती है, ये व्यक्ति कोर्ट लेवल पे भी जाती है, लेकिन लोगों के सामने दिखने के बावजूद भी उस चीज़ के ऊपर अगर एक्शन उठाया नहीं जाता, तो मान लो कि ऊपर से सिस्टम खराब है। ये है भारत की रियलिटी। स्ट्रगल ही इंडिया की ज़िंदगी ये ऊपर के तबके से बनते आ रहा है। तो अब क्या लगता है आपके इस जो पूरे के पूरे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होगा, आगे किस तरीके से लेके जाए? बात ऐसी है कि अगर ये जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसको अगर ऐसा आप करते हैं कि भैया आज अगर कोई एक्शन लेते हो, हर एक एक्शन का होता है एक रिएक्शन, वो रिएक्शन का अगर आउटपुट जल्दी आता है तो आप दूसरा एक्शन क्या लेना उसके लिए तत्पर रहते हो। लेकिन अगर आप आज जो सुने हो उसके ऊपर त्वरित एक्शन नहीं लिए, तो आप सोच लो कि अगर आप पूरे अपने एक साल भर की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो कभी कुछ नहीं होगा। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे सर, जन आंदोलन निधि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो जन आंदोलन निधि आप देख रहे हैं, क्या आवश्यकता आंदोलन को, एक ही सवाल, आंदोलन को निधि की आवश्यकता क्यों है? नहीं बढ़ सकता, इसके लिए निधि आवश्यक है। इस आंदोलन को अपने को आगे बढ़ाना है, इसीलिए ये हम भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से एक कार्यक्रम लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंच के में भी यहाँ पर तमाम लोग आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में लोग शिरकत किए हुए। सर, क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम में जाति न्याय ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। और अमित शाह गृह मंत्री, इन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है उसके बारे में निषेध का ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। और इतना ही मैं बोलूँगा। ईवीएम को लेकर क्यों विरोध है? क्योंकि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरी तरीके से सही चुनाव कर रहे हैं। ईवीएम के मार्कंडवाड़ी में जो ऑब्जेक्शन लिया, वो ऑब्जेक्शन को शासन ने पूरा करना चाहिए था, तब सिद्ध होता था कि ईवीएम निर्दोष है। लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की उन्होंने विनंती मान्य नहीं की। इसके आधार पर साबित हो जाता कि ईवीएम में गड़बड़ी है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के दौरान विरोध करती है, लेकिन चुनाव नजदीक आता है तो उसी ईवीएम से चुनाव होता है। सभी पार्टियां ये मिली जुली है, लेकिन जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा है ये किसी से मिला जुला नहीं है। और ये अपनी भूमिका स्पष्ट रख रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जबकि उपग्रह छोड़ते हैं तो उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम को भी हेराफेरी हो सकती है। युवा भी है, क्या कहेंगे आप, युवाओं की भागीदारी होना क्यों जरूरी है ईवीएम के खिलाफ यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, या फिर ये कहेंगे जो चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहें? दुनिया का भारत ये एकमात्र विकसित देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ पे ईवीएम से चुनाव होता है। बाकी आप देखेंगे यूएस में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जापान में बैलेट पेपर से होता है, चाइना में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसके बाद में जर्मनी में, स्वीडन में, आप जितने भी बहुविकसित लोग देश देखेंगे सभी जगह बैलेट पेपर से फिजिकल चुनाव होता है। लेकिन भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों भारत में ईवीएम को बैन नहीं किया जा रहा है, ईवीएम को नहीं बदला जा रहा है और लगातार उसी से चुनाव हो रहा है? क्या इसके पीछे की वजह लगती है? क्योंकि जितने भी अपर कास्ट वाले हैं, जितने भी ब्राह्मणिस्ट लोग हैं, अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो उन लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से हाईजैक है। यहाँ पे चुनाव ईमानदारी से नहीं होता, इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। इसीलिए ईवीएम को बंद करना बहुत जरूरी है। तो आप जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, निश्चित तौर पे बदलाव हो पाएगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ ही हम लोग इसके लिए क्या रूपरेखा बता पाएंगे, आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और कब यह आंदोलन होगा? वामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा की डोर टू डोर प्रचार प्रसार
प्रबोधन शिविर चालू है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेश्राम साहब चलो चलो गांव तक, चलो मूल निवासी चलो गांव तक, ये विशाल जनसभा का आयोजन कर रखा है। ऐसी ही सभाएं ले लेकर हम एक दिन ऐसा आएगा, हम सभी मूल निवासियों को एकत्रित, ये जात पात से ऊपर की सोच, जात पात की सोच खत्म करके सभी को समान मूल निवासी बना के ये परिवर्तन हम ला पाएंगे। सबसे खास बात इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही तबके को लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो तमाम तबके के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनसे शिरकत है। जी, क्या कहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्या कहना चाहिए? मैं कृष्णा ब्राह्मणकर, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोंदिया जिला का प्रभारी हूँ और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। और हमारा ये जो बहुजन मूल निवासी जो संगठन है और जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें हम सभी मूल निवासी जाति जो है उनको एक साथ लाए हैं और सब लोग, हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में है। क्योंकि हमारे भारत में जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से, तब से हमारी भारत में ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। वो जनगणना क्यों नहीं हुई है, इसके लिए, इस बताने के लिए हमने इस प्रोग्राम को आयोजन किया है। और हमारी जनगणना इंग्रज जब थे तब ओबीसी की जनगणना हुई, और इंग्रज जाने के बाद, जब स्वतंत्र मिलने के बाद इस देश में जनगणना नहीं हो रही। ओबीसी जनगणना का जो मामला है, जब चुनाव आता है तभी जो है वो बड़े तेजी से देखने को मिलता है, बाकी तब नहीं दिखाई देता। वैसा नहीं है सर, जो ओबीसी के लोग हैं वो बिखरे बिखरे हुए हैं, एक साथ नहीं लड़ने की वजह से ये संगठन बड़ा है और ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। और चुनाव में कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी पक्ष हो रहे, कांग्रेस पक्ष रहे, उसमें कुछ हमारे दलाल होते हैं बीजेपी के, जो हमारे ओबीसी के लोग, वही सामने आकर अपनी बड़ाई करते हैं। लेकिन जब सब पक्ष उनका है, उनकी सत्ता आने के बाद वो कभी नहीं बोलते। लेकिन ओबीसी तो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको जाति की जनगणना से कोई लेना देना नहीं है, हमको आरक्षण से मतलब नहीं। तो सर ये उनका, ओबीसी जो लोग हैं उनका वो अज्ञान की बात है। उनको रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है और संविधान क्या होता है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भारत देश में 95% लोगों को संविधान में हमारा हक है ये मालूम नहीं है। उन्हें धार्मिकता में उलझाया रखा हुआ है। कौन उलझा कर रखा है वो? अभी ब्राह्मणीवाद में जो है, ब्राह्मण जो समाज है, या हम अभी हमारे महापुरुषों का अन्याय जो हुआ है, ओबीसी के बीच बहुत महापुरुष हो चुके हैं, उनको तकलीफ देने वाले ब्राह्मण ही हैं। और वो जानबूझकर हमारे लोगों को गलत फहमियों में फंसाकर उन्हें संविधान के अधिकार नहीं समझना चाहिए। इसके लिए वो धर्म का नाम सामने लाकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताकर उनको गुमराह कर उनको बस पीछे रखना चाहते हैं। ईवीएम के खिलाफ वाली जो लड़ाई है, ये लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। कितना अभी तक बदलाव हो चुका है? क्योंकि बात तो लगातार सुनी नहीं जा रही है, लगातार ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। देखो सर, इस देश में जो सत्ता है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो लोग अपनी मक्तेदारी चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और अभी भारत मुक्ति मोर्चा जो काम कर रहा है, तो ज़्यादातर ओबीसी के लोग जो है, ओबीसी लोग 52% इस देश में है, वो हमारे महापुरुषों को नहीं समझ पाया है। और उनको ईवीएम मशीन के बारे में बताते हम, जब टीचर लोग जो होते हैं, कैंप में जो लगते हैं, और टीचर लोग जो होते हैं, उनको मैं पूछा हूँ कि आपको ईवीएम मशीन के बारे में क्या सही में गलत नहीं हो सकता? उनका कहना है कि नहीं हो सकता। हम भी बहुत लड़ाई लड़े, एसडीओ मैडम से पूछे, वो हम जब लड़े तो क्या वो बोले कि नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें हमारे लोगों को अज्ञान के वजह से वो ईवीएम मशीन के बारे में अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है हमारे लोगों का। और जी, क्या कहेंगे सर? ये ईवीएम जो है, ये आधुनिक मनुस्मृति है, लोकशाही के नाम पर कलंक है। जनता का मूलभूत अधिकार था वोटिंग करने का, उसको ख़त्म कर दिया है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया था, वो वोटिंग का अधिकार एकदम से ख़त्म हो गया है। ये मनमानी कारोबार चालू हो गया है। लोग जो चुन के आते हैं, वो कभी कभी इतने वोटिंग होते हैं कि जितने वोटिंग नहीं होते उससे ज़्यादा वोटिंग काउंटर पे उधर मिलते हैं। तो इससे डाटा जो है, ये झूठ डाटा बता रहे हैं। ये सरकारी पाखंड है, ये झूठा सरकार है, ये ईवीएम सरकार है, ये इंडिया का सरकार नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विदेशी ब्राह्मणों ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया है, जो उसके हाथ से निकल न जाए इसके लिए ईवीएम लाया गया है। ये ब्राह्मणों का राज पूरे देश पे करना चाहते हैं।
मूल निवासी लोग इसको वोटिंग नहीं करते हैं। उसको मालूम है कि ये वोटिंग करते नहीं है, इसलिए हमें ईवीएम से सरकार बनाना है और देश के ऊपर कब्जा करना है। आज ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस में देखो, एक भी जज ओबीसी का नहीं है। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोगों को ओबीसी के जो गुलामी है, वो गुलामी का पूरे जिंदगी भर उन्होंने गुलाम बना के रखा है। वो गुलाम उनके सिपाही है। वो सिपाही उनके हमेशा लड़ते रहते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठत्व के लिए लड़ते हैं। और जो बैकवर्ड जो महिला है, महिला और बैकवर्ड लोगों को जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए करके ये जनगणना भी नहीं हो रही है। ईवीएम का प्रॉब्लम उधर खत्म होता नहीं है, ईवीएम का प्रॉब्लम से और ये प्रॉब्लम और बड़ा कर देते हैं और जनगणना नहीं करते हैं। इवन हमारे महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे देश के जो महापुरुष है, उन महापुरुषों को जो ये जो विचार है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ रखा है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है और आंदोलन के आगे तारीख है, भारत बंद की भी बात की जा रही है, जेल भरो आंदोलन की भी बात की जा रही है, कितना सफल हो पाएगा ये सब ईवीएम बैन करने का जो पूरा का पूरा आंदोलन? ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन क्यों किया जाता है? जो भी अधिकार यहाँ पे बैठे हैं, लोग खुशहाल मजे में हैं। ये अधिकार आंदोलन से मिले हैं। जो फुले शाहू अम्बेडकर इन्होंने जो आंदोलन किया है, उससे ये अधिकार मिले हैं। इसलिए लोग ये दिख रहे हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। खुद स्वार्थी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको इससे रूबरू करवाई है। ये देखिए लोगों का जमावड़ा है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इनको भी आप जो है मंच पर देख पा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश में अभी फिलहाल में विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस तरीके से ईवीएम को बंद करने की बात लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है और फिर एक बार नए आंदोलन का आगाज किया गया है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा, चुनाव आयोग पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरी प्रतिक्रिया को लेकर, पूरी तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।